रमजान के महीने में दिन में दुकानें खोलने वालों, बेरोजगारों को कपड़ा डालकर और पर्दा डालकर अपनी दुकानों में खिलाने और पिलाने वालों, अल्लाह की कसम जितना गुनाह रमजान के उस मुबारक महीने में रोजा न रखने वालों को मिलेगा, रोजा छोड़ने पर जितना गुनाह उनको पड़ेगा, तुम्हें रमजान के महीने में उनको खिलाने और पिलाने के बाद तुम भी बचोगे नहीं, तुम भी उतने ही गुनाह के मुस्तहिक होगे, इसलिए कि तुमने अपनी दुकानें खोलकर बेरोजगारों के लिए खाने और पीने का इंतजाम किया, बल्कि उनके लिए शर्म और हया से और मोहल्ले और गांव वालों के तानो तशवी से बचने के लिए पर्दे भी डालकर उनको छिपा लिया ताकि दूसरों के सामने तुम्हारी बेइज्जती ना हो। ऐसा करने वालों, कयामत के दिन सख्त अजाब के लिए तैयार रहो। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं, इसी दुनिया में भी वो अपना अजाब नाजिल कर सकता है। हमारे ऊपर रोजे फर्ज हैं, हम 30 रोजे रखना चाहते हैं, रमजान के 30 रोजे, लेकिन हमारी सफर में 5 रोजे छूट गए। रमजान का महीना चला गया, 30 रोजों में हमने 25 रखे, 5 बीमारी की वजह से या सफर में छूट गए, नहीं रख पाए। दूसरा रमजान आने से पहले पहले हमें वो 5 छूटे हुए रोजे रखना थे, लेकिन बगैर रखे हुए हम मर गए, हमारा इंतकाल हो गया, तो वो 5 छूटे हुए रोजे हम पर कर्ज है। अब ये कर्ज हमारा बेटा उतारेगा, वो 5 रोजे रखेगा, या हमारी बीवी 5 रोजे रखेगी। जब तक ये 5 रोजे का कर्ज अदा नहीं हो जाएगा, हमारी बख्शिश भी मुमकिन नहीं है। मेरे भाइयों, सवाल जवाब होगा, इसलिए उसके अहल-ओ-याल, उसका भाई, बेटा, घर का कोई करीबी, अकरब फलकरब जो ज्यादा करीबी हो, वो रोजा रखेगा। ऐसे ही जब रोजा फर्ज था, लेकिन वो 5 रोजे छूट गए, नहीं समझ पाया। रमजान का महीना है, रोजे पूरे रखना है, 15 रोजे ही रख पाए, हम मर गए, इंतकाल हो गया, तब आप पर 15 जो छूटे हैं वो नहीं रखना है आपको, क्योंकि आप तो इंतकाल कर गए। जब इंतकाल कर गए, इज़ा मातल इंसान फनक़ता अमलु, जब इंसान मर जाए तो उसका अमल मुनक़ता, वो छूटे नहीं हैं आपके, आप तो बीच में ही दम तोड़ गए। इसलिए जो रोज़े बाकी है वो आपको नहीं रखना है। लेकिन आपने पूरा रमज़ान का महीना पाया, पूरे रमजान के महीने 30 आपने 30 दिन पाया आपने, लेकिन आपके 5 रोजे छूट गए, 6 छूट गए, 10 छूट गए, सफर की वजह से या बीमारी की वजह से, और रमजान का महीना खत्म हो गया। आप ईद पे भी रहे, बकरीद में भी रहे, मुहर्रम पे भी रहे, आप जिंदा रहे, और दूसरा रमजान आने से पहले आपका इंतकाल हो गया, तो ये छूटे हुए रोजे हैं जो आप पर फर्ज थे, ये आपके घर वालों को रखना पड़ेंगे। ऐसे ही जिसके ऊपर हज फर्ज था और हज नहीं कर सका, तो उसकी तरफ से हज किया जाएगा, उसके बच्चे या उसके अहल-ओ-याल हज करेंगे उसकी तरफ से, क्योंकि उसके ऊपर हज फर्ज था, लेकिन वो गरीब था, वहां तक जाने की ताकत ही नहीं थी, उसके ऊपर हज फर्ज ही नहीं था, तब ऐसी सूरत में उसकी तरफ से हज नहीं किया जाएगा। हाँ, एक शक्ल है, अगर वो मरने से पहले ये कह जाए, मेरे बेटे, अल्लाह ने मुझे तो कुछ नहीं दिया, हम तो नहीं जा सके हज करने, लेकिन अल्लाह अगर तुम्हें दे दे और तुम अपना हज कराओ, और फिर भी अल्लाह तुम्हें और दे, तो तुम मेरी तरफ से भी हज कर लेना, तब आप कर सकते हैं, क्योंकि बाप वसीयत कर गया था। अब दूसरी चीज़ आई है मोमिन की पहचान, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब कुरान की तिलावत की जाती है तो उनके ईमान में ज़्यादती हो जाती है। कुरान पढ़ते वक्त ईमान में ज़्यादती, हमारे ईमान में ज़्यादती क्यों होती है? क्योंकि हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत नहीं करते। पढ़ना क्या है? मौलाना हाफिज साहब, हाँ, रमज़ान के महीने में 30 दिन तरावी होती है, कहाँ पूरा कुरान सुनना है क्या? हाँ, नहीं सुन पाएंगे, 30 दिन कौन मस्जिद में आएगा, हम लोग ऑफिस वाले आदमी है, थक जाते हैं, तो एक दिन में पूरा कुरान पढ़ दो। हाफिज साहब खड़े हो गए, ईशा की नमाज पढ़ा के अल्लाहु अकबर, अब चली राजधानी एक्सप्रेस, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, गाड़ी यहाँ तक सही चली, इसके बाद अलिफ लाम मीम, ये भी समझ में आ गया,
इसके बाद देखिए आप वो आखिरी वाला जुमला यालमून और तालमून समझ में आता है, बकिया तो लगता है जैसे छप छप चल रही है गाड़ी राजधानी एक्सप्रेस। अब ये सीधे कलकत्ता से छूटी है और आसनसोल जाकर रुकी, पता ही नहीं चलता। ये है पढ़ना, और इसका हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया है। और पढ़ना क्या हुआ? मौलाना साहब क्या, ये मेरी दुकान बन के तैयार हो गई, रेडी हो गई, अच्छा अब क्या करना है? किराए के टट्टुओं को बुलाया, क्या हुआ? अरे कल से हम दुकान खोलने जा रहे हैं, एक एक पारा सबके हाथ में पकड़ा दिया। कहा क्या हुआ? ये पढ़ो बरकत होगी मेरी दुकान में। और सब ने 1 घंटे में पूरा कुरान पढ़ दिया। भाई 30 आदमियों ने एक एक पारा पढ़ा, 1 घंटे में पूरा कुरान हो गया, पढ़ दिया। दुकान में खैर बरकत होगी, चाहे उसमें शराब बेचो, चाहे उसमें हीरोइन बेचो, चाहे उसमें गांजा बेचो, चाहे उसमें बीड़ी की बनाने की फैक्ट्री और बीड़ी का ऑफिस खोल लो, अब उसमें बरकत होगी। क्यों? कुरान पढ़ गया। अब मजाल है 30 लोगों ने कुरान मिलके पढ़ा हो और उसमें शैतान आ जाए, हो ही नहीं सकता। मौलवी जर्जीस जैसे लोगों ने कुरान पढ़ा है भाई, अब तो वो सीधा उसमें जो कुछ भी होगा सब जायज है। एक ये है कुरान पढ़ना। एक कुरान पढ़ना क्या हुआ? कोई मर गया, दूसरे दिन उसके घर में ठलुए जमा हो गए। ठलुए जानते हो? किराए के टट्टू जमा हो गए। क्या हुआ? मरने वाले पे कुरान पढ़ा जाएगा, बख्श दो। एक एक पारा सबको पकड़ा दिया, लो पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मरने वाले को जन्नत दे, अल्लाह मरने वाले को पूरा कुरान का सवाब अता फरमा। हमने जो पढ़ दिया पूरा उसका सवाब मरने वाले को मिले। 30 पारे पढ़ के मरने वाले को सवाब पहुंचा दिया गया। अब मरने वाले ने जितने भी गुनाह किए होंगे सब माफ, सीधे जन्नतुल फिरदौस में चला जाए। पूरा कुरान पढ़ के बख्श दिया। अब उसने जो अफीम खाई, गांजा खाया, हीरोइन इस्तेमाल की, सब माफ। हीरोइन खा खाकर बीवी को पीटा, वो भी माफ। शराब पी कर आया और अपनी बीवी को मारा, वो भी माफ। क्यों? कुरान पढ़ के बख्श दिया गया। अबे कठमुल्ला, तेरी बख्शिश हो जाए ये बहुत बड़ी बात है, दूसरे की बख्शिश करवा रहा है। कहीं नहीं मिलता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए तो सहाबा किराम ने कुरान पढ़ा हो। अबू बकर इस दुनिया से रुखसत हुए तो सहाबा ने कुरान पढ़ा हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ज़ैनब का इंतकाल हुआ हो तो अल्लाह के रसूल ने कुरान पढ़ के बख्शा हो। अल्लाह के नबी की बेटी रुकैया का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के नबी ने कुरान पढ़ के बख्शा हो, या सहाबा ने आकर कुरान पढ़ा हो। नबी की तीसरी बेटी उम्मे कुलसूम का इंतकाल हुआ, कभी अल्लाह के रसूल ने और सहाबा ने कुरान पढ़ के बख्शा हो। अल्लाह के नबी के जमाने में इतने सहाबा का इंतकाल हुआ, कभी सारे सहाबा और अल्लाह के रसूल जमा होकर कभी कुरान पढ़ के बख्शा हो। ऐ कठमुल्लाओ, पूरे भारत के, पूरी दुनिया के मुल्ला मौलवियों, मुझे बताओ, एक दलील मुझे दिखा दो कि अल्लाह के रसूल ने और तमाम सहाबा ने मिलकर किसी सहाबी पर पढ़ के बख्शा हो। अब क्या जवाब देंगे इसका? नहीं, नबी ने सहाबा ने तो नहीं बख्शा, इसलिए कि सहाबा तो वैसे ही जन्नती हैं, उन पे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। तो इसका मतलब सहाबा वैसे ही जन्नती है, वो नमाज नहीं पढ़ते थे क्या? रोजा नहीं रखते थे क्या? अच्छा ठीक है, सहाबा को जरूरत नहीं थी, नबी को जरूरत नहीं थी, तो इसका मतलब यह है कि हमें जरूरत है। इसका मतलब यह है कि हम जिस पर पढ़ते हैं वो बख्श दिया जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम लोगों ने जितने भी गुनाह किए कुरान पढ़ के बख्श दो, हम जन्नती हो जाएंगे। ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं आप ना, सर्टिफिकेट। एक दलील नहीं मिलती है। मरने वाले के लिए सिर्फ आप ये काम कर सकते हैं, मस्जिद में गए, आपने ज़ोहर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद इमाम का इंतजार मत कीजिए। आप दुआएं पढ़ने के बाद अपने दोनों हाथ उठाइए, ज़ोहर पढ़िए, असर पढ़िए, मगरिब पढ़िए, ईशा पढ़िए, फजर पढ़िए। और बेहतर तो यह है कि रात में उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद आप अपने दोनों हाथ उठाकर दुआ करें, अल्लाह
मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, वो गरीक़ रहमत हो गए, तेरी रहमत को जा चुके हैं। अल्लाह इंसान होने के नाते उनसे जो गुनाह हुए तो उनको माफ़ कर दे। हाय अल्लाह मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह मेरी माँ की मग़फ़िरत फरमा दे। ये दुआ आप कर सकते हैं, इसकी इजाज़त अल्लाह के रसूल ने दी है कि नेक बेटा अपने माँ बाप के लिए दुआ कर सकता है, औलाद अपने माँ बाप और रिश्तेदारों के लिए सदका और खैरात भी कर सकती है। ये लीजिए 1000 रुपया मैं दे रहा हूँ, मस्जिद में लगा दीजिए। हाय अल्लाह दिल में नियत कर लीजिए, ये मैं मस्जिद में जो 1000 रुपया दे रहा हूँ इसका सवाब तू मेरे बाप को दे दे, मेरी माँ को अता फरमा दे, मेरी बड़ी बहन को अता फरमा दे, मेरे बड़े भाई को अता फरमा दे। आप कुछ कपड़ा खरीद लीजिए, गरीबों को वो कपड़ा पहनाइए, दे दीजिए और नियत करिए अल्लाह इसका सवाब मेरे माँ बाप को अता फरमा। आपको भी मिलेगा और आपके माँ बाप को भी मिलेगा। आप ये काम कर सकते हैं। ये जलसा इस्लामिक लाइब्रेरी के नौजवानों ने किया है, आप इसमें भी मदद कर सकते हैं और सदका और खैरात भी कर सकते हैं। आप यहाँ लाकर भी नियत कर सकते हैं कि हम 10,000 रुपए इस लाइब्रेरी के लिए दे रहे हैं, यहाँ दीनी किताबें आएंगी। कैरम बोर्ड खेलने के बजाय लोग इस लाइब्रेरी में आके पढ़ेंगे और इल्म हासिल करेंगे। 1-8 घंटा जो वो मैच में खेलने में, क्रिकेट खेलने में गुजारते हैं, वो यहाँ मुताला करेंगे। इसलिए आप यहाँ पर भी सदका और खैरात कर सकते हैं, दे सकते हैं और नियत कर सकते हैं कि अल्लाह इसका सवाब मेरे माँ बाप को मिले। ये सारी चीजें जायज़ हैं, ये तरीका जायज़ है। लेकिन याद रखिए कुरान पढ़कर नहीं बख्शा जा सकता है। अगर कुरान पढ़कर बख्शना जायज़ होता तो नफिल नमाज पढ़कर बख्शना भी जायज़ होता, नफली रोज़ा रखकर बख्शना भी जायज़ होता। लेकिन ये बात तय है कि मरने वाला मर गया, अब उसके लिए न नमाज पढ़कर बख्शी जाएगी, न रोज़ा रखकर बख्शा जाएगा। उसके लिए हज करने की इजाज़त है, लेकिन माफ़ कीजिए उसमें भी बंदिशें लगी हुई हैं, बंदिशें लगी हुई हैं। मेरे माँ बाप मर गए, मुर्दा माँ बाप की तरफ से हज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, तो उसमें मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बाज़ हमारे अहले इल्म हज़रात ये कहते हैं कि मरे हुए आदमी की तरफ से हज उस शक्ल में करना जायज़ है अगर वो अपनी ज़िंदगी में पैसे वाला था, अमीर था, दौलतमंद था और हज उस पर फर्ज था, लेकिन वो किसी वजह से नहीं कर सका तो उसकी तरफ से हज किया जा सकता है। इसलिए कि वो हज फर्ज था, फिर क्यों नहीं गया? उसने सोचा बेटी की शादी हो जाए, बेटे की हो जाए तब जाएंगे। हज फर्ज था और हज नहीं कर सका तो उसकी तरफ से हज किया जाएगा। उसके बच्चे या उसके अहलो अयाल हज करेंगे उसकी तरफ से, क्योंकि उसके ऊपर हज फर्ज था। लेकिन वो गरीब था, वहां तक जाने की ताकत ही नहीं थी, उसके ऊपर हज फर्ज ही नहीं था, तब ऐसी सूरत में उसकी तरफ से हज नहीं किया जाएगा। हाँ, एक शक्ल है, अगर वो मरने से पहले ये कह जाए मेरे बेटे अल्लाह ने मुझे तो कुछ नहीं दिया, हम तो नहीं जा सके हज करने, लेकिन अल्लाह अगर तुम्हें दे दे और तुम अपना हज कराओ और फिर भी अल्लाह तुम्हें और दे तो तुम मेरी तरफ से भी हज कर लेना, तब आप कर सकते हैं, क्योंकि बाप वसीयत कर गया था। लेकिन अब हज वाली इबादत को कुरान के ऊपर नहीं चिस्पा की जाएगी। जो जहाँ की दलील है वो वहीं तक चलेगी, जो जहाँ की दलील है वो वहीं तक चलेगी। अब रोज़े पर कुरान को आप चिस्पा नहीं कर सकते हैं, वरना नमाज पर भी चिस्पा करना पड़ेगा और दूसरी चीज़ों पर भी लागू करना पड़ेगा जो गलत होगा। मसला आगे तो तिलावत किसको कहते हैं? आज बताया था मैंने, तला यतलू के माना अरबी में होते पीछे पीछे चलना। कुरान की तिलावत करो, इसका मतलब ये हुआ कुरान के पीछे पीछे चलो। एक आयत पढ़ ली, रुक जाओ, उसका माना देख लो, मतलब देख लो, समझ लो, पहले उस पर अमल करो, फिर दूसरी आयत पढ़ो, फिर तीसरी पढ़ो। कुरान के पीछे पीछे चलने को तिलावत कहते हैं। अरब के अंदर आज भी एक ऊँटनी का बच्चा है जिसको कहा जाता है हाज़ा तिलु, ये तिलु है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अपने माँ के पीछे पीछे चलता है। माँ जंगल में जहाँ जा रही बच्चा उसके साथ साथ, माँ जिस झाड़ी में जा रही उसका बच्चा उसके साथ साथ। अरब के लोग क्या कहते हैं? तिलु है, तिलु, यानी ये बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है और जब कोई खतरनाक जानवर उस बच्चे पर हमला करना चाहता है तो माँ खड़ी हो जाती है,
मेरे बच्चे पर हमला करेगा। माँ अपने बच्चे को बचाती है तो उस बच्चे को क्या कहते हैं अरब के लोग? तिल्व। ये तिल्व है, यानी माँ के पीछे पीछे चलने वाला। तो उसी तिल्व से बना है तिलावत। तो कुरान की तिलावत करो, यानी उसके पीछे पीछे चलो। क्या कहा? कुरान के पीछे पीछे चलो। जिस तरह ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है तो खतरनाक जानवरों से महफूज रहता है, उसी तरीके से तुम कुरान के पीछे पीछे चलो। दुनिया की सारी कौमें तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगी, तुम्हारी हिफाजत होती रहेगी। ये काले कानून ये कुछ नहीं कर पाएंगे हमारा। और एक साथ सबको पेशाब लग गया। चुप है, बड़ी टाइमिंग फिक्स है आप लोगों की, एक साथ लगता है। देखिए बीच में बैठ जाएंगे फिर उठेंगे। चलिए, तो मेरे भाइयों, वइज़ा तुलियत अलैहिम ज़ादतहुम ईमाना, जब तिलावत की जाती है तो उनकी ईमान में ज़्यादती हो जाती है। फज़ल इब्न अयाद बहुत बड़े डाकू थे पहले, और बाद में बहुत बड़े वलीउल्लाह बन गए। और जानते हो ये डाकू से वलीउल्लाह कैसे बने? फज़ल इब्न अयाद डाका डाला करते थे, चोरी किया करते थे, और ताला तोड़ने में बड़े माहिर थे। कील से, लोहे के तार से ताला तोड़ लेते थे। बहुत बड़े डाकू थे। एक मर्तबा एक अमीर आदमी के घर में घुस गए और उसकी 5वीं मंजिल पर चले गए। वहां ताला खोल दिया और तिजोरी से सारा माल निकाल लिया, सोना चांदी सब कुछ निकाल लिया। अच्छा, कुछ चोर उस जमाने में बड़े माहिर भी थे। एक आदमी ने जो भी कमाया था सोना चांदी सब एक तिजोरी में रख दिया था, अलमारी में, सेफ में, और उस अलमारी पे लिख दिया था हाजा मिन फज़ल रब्बी, या उस पर लिखा हुआ था इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब। अल्लाह जिसको चाहता बगैर हिसाब के रिस्क देता है। चोर पढ़ा लिखा था कुरान, उसने देखा इस पे लिखा है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता बेहिसाब रिस्क देता है, इसी में सोना चांदी है। उसने उसी को तोड़ा और वाकई उसी में सोना चांदी निकला। उसने उसको निकाल लिया, सब भर लिया और उस अलमारी पे लिख दिया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, चाक से लिख गया इन्नल्लाह मअस साबिरीन। दूसरे दिन जब मालिक उठा तो देखता है कुरान की आयत बदल गई, हमने लिखा था ये और अपने आप ये हो गया। वाह, अल्लाह के कलाम में तो बड़ी ताकत है। वो तो मौजिज़ा समझ रहा था। उसने कहा कि खोल के देखें, हो सकता है कि मेरे माल में भी 10 गुना इजाफा हो गया हो। उसने जो खोल के देखा तो अलमारी खाली, सोना चांदी गायब। उसने कहा अब समझ में आया कि सब्र का माना क्या है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बगैर हिसाब व किताब के तुझे रिस्क दिया अल्लाह ने, वो तुझे मिला तेरी मेहनत का, लेकिन अब सब्र भी कर, क्योंकि कुरान की आयत पर भी ईमान ला कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मारता है। चोर भी बड़ा अक्लमंद था। तो फज़ल इब्न अयाज ने सारा सोना चांदी चुरा लिया और ये ऊपर से दीवार के सहारे से उतरते हुए आए और चौथी मंजिल पे आए। चौथी के बाद तीसरी पे आएंगे, चौथी के बाद फिर वो तीसरी पे आए। जिस दीवार के सहारे से वो उतर रहे थे वहीं एक खिड़की थी। उस खिड़की के अंदर, रूम के अंदर एक बुजुर्ग है जिनका ये घर है, और रात के अंधेरे में वो तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत कर रहे थे। और कुरान की तिलावत करते करते वो इस आयत पर पहुंच गए, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़्शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अभी मोमिनों के लिए वो वक्त नहीं आया कि कुरान सुनते वक्त, अल्लाह का जिक्र सुनते वक्त, तिलावत कलाम पाक सुनते वक्त उनके दिल कांप जाए, उनके दिल लरज़ जाए। क्या अभी मुसलमानों के लिए वो वक्त नहीं आया? अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़्शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह का जिक्र यानी कुरान की तिलावत सुनते हुए उनका दिल कांप जाए। क्या अभी मुसलमानों के लिए वो वक्त नहीं आया? फज़ल इब्न अयाज के
हाय बुजुर्गवार, मुझे माफ कर देना, तुम्हारा लूटा हुआ सामान मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ, ये लीजिए, मैंने ये चीज की चोरी की थी, मैं वापस कर रहा हूँ। और उसी दिन से पलटते हैं, उसी दिन से नमाज और रोजे के पाबंद बनते हैं, और फिर इतने बड़े बुजुर्ग बनते हैं कि 5वीं सदी के औलिया अल्लाह में उनका शुमार होने लगा, 5वीं सदी के वलीउल्लाह में उनका शुमार होने लगा। यानी फिर अल्लाह के इतने बड़े नेक बुजुर्ग बंदे बनकर दिखाते हैं। कुरान की एक आयत ने इनके ईमान में इजाफा कर दिया। जब कुरान पढ़ा जाता है तो मोमिनों के दिलों में ईमान का इजाफा हो जाता है। ये चोर थे लेकिन मुसलमान थे, चोर थे लेकिन कुरान की आयत ने इनको चोरी से छुड़वा कर और बाअमल बना दिया, मुत्तकी बना दिया, ईमान में इजाफा।